अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 का अगला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहाँ यूज़ करते हैं। तो बेटा हमारे इर्द गिर्द अगर किसी भी चीज़ की पोजीशन को हमने पता करना हो तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से हमने मूव करना शुरू करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैं इस मार्कर की पोजीशन जो है वो पता करना चाहता हूं तो पहले मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट आएगा जहां से मैं मूव करके इस मार्कर तक आना चाहता हूं। मैं इस मार्कर तक आना चाहता हूं, मैं इस पॉइंट से भी आ सकता हूं, मैं इस पॉइंट से भी आ सकता हूं, मैं इस पॉइंट से भी आ सकता हूं। तो तीनों केसेस में जो है वो मैं इस मार्कर तक पहुंच रहा हूं। तो इस मार्कर की पोजीशन को पता करने के लिए मुझे पहले एक पॉइंट को रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रेफरेंस बनाते हैं और उसकी मदद से हम डिफरेंट पार्टिकल्स की लोकेशन का पता करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो था वो सबसे पहले रेने डेकार्ट ने बताया, जो कि 17th सेंचुरी में इसने पब्लिश किया था। इससे पहले भी साइंटिस्ट था जिसका नाम था पेरी डी फर्मिट। उसने भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी, लेकिन उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपनी स्टडी को पब्लिश नहीं किया। तो रेने डेकार्ट ने 17th सेंचुरी में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पब्लिश किया। इसलिए कि रेने डेकार्ट ने इसे इन्वेंट किया तो हम उसके नाम की वजह से इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। डेकार्ट ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात की। उसने कहा मैं दो लाइंस लूंगा और उन दो लाइंस को मैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दूंगा। टू लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसने कहा अगर दो लाइनों को मैं परपेंडिकुलरली ड्रा करूंगा तो वो लाइंस जो हैं वो मिलकर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइन ये है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मेरे पास एक ये लाइन आ रही है। तो ये दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइंस जो हैं ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, जो कि ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो हमारे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों का आपस में एंगल है 90 डिग्री और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। डेकार्ट ने कहा दो लाइनें लेनी है, उनको परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना है, उन्होंने एक पॉइंट पर कट करना है। इस सारे सिस्टम को उसने कहा हम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये वाला, इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। दो लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनको हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। तो क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसलिए हम इस सिस्टम को ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी नाम देते हैं। तो तीन नाम हो गए, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? क्योंकि रेने डेकार्ट ने उसे इन्वेंट किया था। उसके बाद ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम? क्योंकि जो हमारे पास लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं उनको हम ऑर्थोगोनल लाइंस का भी नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने ये वर्ड एक्सिस यूज किया है जिसमें ई है, आई नहीं है। तो एक्सिस जो है वो हमारे पास जमा होती है वर्ड एक्सिस की, आई वाले एक्सिस की जमा ई वाला एक्सिस है। अब इसका मतलब ये है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लाइनें होंगी। एक लाइन को हम एक्सिस कहते हैं जो कि सिंगुलर होती है। तो इसमें दो लाइनें होती हैं, अभी हमने पढ़ा। इनमें से एक लाइन को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं और एक लाइन को हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास दो लाइंस हैं, इनमें ये लाइन जो है ये उफ़क़ी है और ये वाली लाइन जो है ये अमूदी है। तो ये जो अमूदी लाइन है इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस और इसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। और ये वाली लाइन जो उफ़क़ी है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस का नाम दिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास है एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस हमारे पास होता है वाई एक्सिस। इस पॉइंट ओ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग राइट साइड पे चला जाऊं तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक? ओरिजिन से राइट तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसलिए इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। और अगर मैं ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ आऊँ तो एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं,
इसलिए ओरिजिन से लेफ्ट वाली साइड को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाऊं तो मेरे पास y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम ओरिजिन से अपवर्ड वाली जो लाइन है उसको हम पॉजिटिव y एक्सिस का नाम देते हैं। और अगर ओरिजिन से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आऊं तो हमारे पास y की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, तो इसको हम नेगेटिव y एक्सिस का नाम देते हैं। तो ओरिजिन से अपवर्ड और ओरिजिन से राइट पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ओरिजिन से राइट x की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ओरिजिन से अपवर्ड y की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ओरिजिन से लेफ्ट जो है वो x की वैल्यूज नेगेटिव हैं और ओरिजिन से डाउनवर्ड y की वैल्यूज नेगेटिव हैं। इसके बाद बात आती है प्लेन की। इसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं यानी दो लाइंस होती हैं और एक हमारे पास होती है स्पेस। इसमें टोटल 3 लाइंस होती हैं, इसलिए इसमें 3 एक्सिस होंगे। तो 2 लाइंस अगर हों तो उनमें हमारे पास एक लाइन ये है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, एक लाइन ये है जिसको हम वर्टिकल कहते हैं। 3 लाइंस हों तो ओरिजिन से राइट की तरफ एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये आती है ब्लू वाली। ये लाइन असल में किस तरह होती है? ये लाइन असल में कुछ इस तरह होती है कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये हमारे पास जो है वो जी एक्सिस होता है। अब इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसको हम इधर की डायरेक्शन में बना देते हैं। तो ये हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, अभी हमने पढ़ा, और जो है हमारे पास ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस होता है। स्पेस में एक्स और वाई के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक और एक्सिस आता है जिसे हम जी एक्सिस का नाम देते हैं। देखें ये एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है वाई एक्सिस, दोनों का आपस में एंगल है 90। इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक और एक्सिस आ जाता है ये वाला जिसको मैं जी एक्सिस कहता हूँ। अब इस जी का वाई के साथ भी एंगल 90 है ये वाला, इस जी का एक्स के साथ भी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर 3 एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये स्पेस है, और अगर 2 एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उसे हम कहते हैं कि ये प्लेन है। अब ज़रा ये देखते हैं कि कितनी प्लेन्स पॉसिबल हैं। तो ये मेरे पास है स्पेस, इसमें ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो एक ये वाला एरिया आ जाएगा डेट इज एक्स वाई प्लेन। तो ये मैंने लिखा है एक्स वाई प्लेन। उसके बाद मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा जो कि इस वाई एक्सिस और इस जी एक्सिस के मिलने से बन रहा है, तो दूसरी प्लेन मेरे पास आ जाएगी वाई जी प्लेन। और थर्ड एरिया मेरे पास ये वाला बन रहा है, ये एक्स एक्सिस और जी एक्सिस को मिलाने से बन रहा है ये वाला एरिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्स जी प्लेन का नाम देते हैं। मोस्टली एक्स एक्सिस को इस डायरेक्शन में लिया जाता है, वाई एक्सिस को इस डायरेक्शन में लिया जाता है और जी एक्सिस को इस डायरेक्शन में लिया जाता है, लेकिन हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको अभी एक्स एक्सिस कहा है, इसको वाई कहा है, इसको जी कहा है, तीनों का आपस में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर मैं इसको y कह दूं, इसको x कह दूं, इसको z कह दूं, तो फिर भी इन तीनों का आपस में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फिर भी हम उसको स्पेस का नाम देंगे। आपकी बुक में उसने इसको शफल किया हुआ है, इसको उसने y एक्सिस कहा है, इसको उसने x एक्सिस कहा है, इसको उसने z एक्सिस कहा है। तो ये 3 लाइनें हैं, इनको मैं ऐसे कर दूं, इनको मैं ऐसे कर दूं, इनको मैं ऐसे कर दूं, जैसे मर्जी कर दूं, इन तीनों लाइनों का आपस में एंगल कितना रहना है? 90 डिग्री। और अगर 3 एक्सिस का आपस में 90 एंगल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं।